अच्छा, आज हम सॉल्यूशंस और कोलाइड का चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसमें बाइनरी सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन जो है ये दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। जैसे आप पता है कि सॉल्वेंट जो है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है और सोल्यूट जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। जो कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन की वो ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कितनी है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तो उससे मुराद ये होती है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो हायर हो। उसके मुकाबले में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हम टर्म बोलते हैं तो उससे मुराद हमारी होती है कि ये कम कंसनट्रेशन रखने वाला सॉल्यूशन है। किसी सॉल्यूशन की जो कंसनट्रेशन है उसको मुख्तलिफ यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें से जो सबसे सिंपल यूनिट है कंसनट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का वो मैस परसेंट वाला यूनिट है। मैस परसेंट यूनिट को हम वेट बाय वेट या W/W% से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो उसकी एक डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन है, वो ये कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इन विद रिस्पेक्ट टू मैस इन 100 पार्ट्स बाय मैस ऑफ सोल्यूशन। और अगर हम इसको स्पेसिफिकली ग्राम्स के हिसाब से डिफ़ाइन करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन इस तरह होगी कि mass of solute in grams in 100 grams of solution। और ये इसकी मैस बाई मैस परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला है। यानी अगर आपको सोल्यूशन में मैस बाई मैस या W/W% फाइंड करनी हो तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट ओवर ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक शुगर का सोल्यूशन गिवन है और वो सोल्यूशन बनाने के लिए आपने 10 ग्राम्स शुगर को आपने 90 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करके 100 ग्राम सोल्यूशन बनाया है, तो इसकी जो परसेंटेज होगी वो निकालने के लिए आप 10 ग्राम ऑफ शुगर डिवाइडेड बाई 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसके आपके पास 10% आंसर आएगा। यहाँ पर समटाइम्स इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि ग्राम्स ऑफ शुगर आपको अगर 10 दिए हुए हैं और साथ आपको ये बोला हुआ है कि इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो सम टाइम बच्चे जो हैं वो ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि इस फार्मूले में ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन यूज़ होने हैं, ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं यूज़ होने। यानी इसमें अगर आपने ये लिख दिया 10/100 इंटू 100, तो ये आपने एक्चुअली ग्राम्स ऑफ सोल्यूट ओवर ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 किया होगा। तो यानी आपको यहाँ ये करना चाहिए, अगर क्वेश्चन में आपको 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करने का कहा हुआ है ना, तो इसका मतलब कि ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन जो है वो टोटल 110 ग्राम्स बनते हैं। यानी 100 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम शुगर है। यानी इस फार्मूले के मुताबिक फिर इसकी परसेंटेज इस तरह निकलेगी कि आप मैस ऑफ सोल्यूट यानी शुगर का मैस जो 10 ग्राम है उसको मैस ऑफ सोल्यूशन यानी 110 ग्राम से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये इसमें अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है। तो इससे रिलेटेड जितनी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं और एक्सरसाइज में दी हुई हैं वो आप उसको करें। ये सब खासी इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर इनसे मुतल्लिक क्वेश्चन आता है। परसेंटेज कंपोजिशन के हवाले से कुछ और यूनिट भी हैं, जिनमें से एक यूनिट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर आपको सोल्यूट का मैस दिया हुआ हो और सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन हो तो फिर ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये होता है कि आपने मैस ऑफ सोल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 करना होता है। ये देखें, जैसे आप ये फार्मूला देख सकते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करने के लिए सपोज़ कि अगर आपको सोल्यूट का मैस ग्राम्स में और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो फिर ये फार्मूला आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे आपको वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो पता चल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करके 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन बनाया गया है वाटर में, तो उसकी परसेंटेज जो निकलेगी वो वेट बाई वॉल्यूम होगी। और उसका फार्मूला यही जो मैंने आपके सामने अभी लिखा हुआ है कि 10 ग्राम वेट ऑफ शुगर है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब है और इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 10% वेट बाई वॉल्यूम। फिर समटाइम्स परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के हिसाब से भी फाइंड की जाती है। उसमें ये होता है कि आपको सोल्यूट का भी वॉल्यूम गिवन होता है और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम गिवन होता है।
और ये आमतौर पे उस वक्त यूज़ होता है कि जब सोल्यूट भी लिक्विड हो और सोल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व करके 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन बनाया है, तो आप यहाँ पर फार्मूला जो आपको नज़र आ रहा है उसके मुताबिक आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करके वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है वो फाइंड कर लेंगे। फिर वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज भी होती है। इसमें ये उस वक्त यूज़ होती है कि जब आपको सोल्यूट का वॉल्यूम गिवन हो और सॉल्यूशन का वेट गिवन हो, यानी मास गिवन हो, तो उसके लिए फिर आप ये टर्म यूज़ करेंगे वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स या सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज आपको बुक में दी हुई हैं और एक्सरसाइज में दी हुई हैं, वो आपने उनको करना है और ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह आपको कंफर्म करें।